नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर सत्य का और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। ये सफर उस सत्य का है जिसने शुरुआत भले ही छोटे से की हो, लेकिन मंजिल बेहद उच्च शिखर पर मिली है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जिन्होंने सत्य के रास्ते पर चलकर उन ऊंचाइयों को छुआ जिसे आज पूरा देश देख रहा है। हर मुश्किल की घड़ी आई, चुनाव में हार जीत आई, हर तरह के जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनका साधारण जीवन ही उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में जितनी खुशी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं होगी, लेकिन उससे ज्यादा कहेंगे कि जनता ने खुशी मनाई, क्योंकि जनता के बीच से निकलकर ये उस शिखर पर पहुंचे थे जहां लोगों की समस्याओं को सुना, उनकी दुश्वारियों को जाना और दूर भी किया। हमेशा से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धरातल पर रहकर काम किया और सत्य की राह ही पकड़ी। कैसा रहा उनकी जिंदगी में सत्य का सफर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सत्य की राह पर चला वो शख्स आज राजनीति के उच्च शिखर पर है। राजनीति जहां सत्ता के लोभ में लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठे हैं, ऐसे में भी इन्होंने अपने साधारण जीवन और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। ये वो हस्ती हैं जिसने सत्य के पथ पर चलकर वो रास्ता तय किया जो आज राजनीति के उच्च शिखर को छू रहा है। लेकिन इसके पीछे का कारण ही सत्य है। अपने जिंदगी का हर सफर इन्होंने सत्य के रास्ते पर चलकर ही तय किया। साथ ही इनकी सादगी और सबसे बड़ी खासियत कि इन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। बताया जाता है कि वो कभी भी गुस्सा नहीं करते और अपना काम बड़ी ही निष्ठा के साथ अपनी हर जिम्मेदारी को निभाते हैं। साधारण खाना खाते हैं और हाँ, बहुत धैर्यवान भी हैं। 20 दिसंबर 1960 को उत्तराखंड के खैरासेड़ में जन्मे त्रिवेंद्र सिंह रावत के पिता प्रताप सिंह रावत और माता बौद्धा देवी हैं। पत्नी सुनीता रावत शिक्षिका हैं और साथ ही 2 बेटियां भी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजनीतिक सफर की बात करें तो 1979 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और 1983 से 2002 तक संघ के प्रचारक भी रहे। 1993 में बीजेपी के संगठन मंत्री बने। उत्तराखंड में गठन के बाद 2002 में भाजपा से टिकट मिलने पर कांग्रेस के वीरेंद्र मोहन उनियाल के खिलाफ रावत चुनाव मैदान में उतरे और पहले ही चुनाव में वो डोईवाला से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2007 में विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया और वो विधानसभा पहुंचने में सफल भी हुए। 2007 से 2012 में राज्य की बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। 2013 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई। अक्टूबर 2014 में झारखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई और पहली बार झारखंड में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। 2017 के विधानसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह ने फिर से डोईवाला विधानसभा से चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट को करारी हार दी। 2017 में ही उन्होंने उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जब वो मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ पार्टी व राजनीतिक लोगों में ही नहीं बल्कि आम लोगों ने भी बेहद खुशी मनाई कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि कोई शख्स उनके बीच से निकलकर मुख्यमंत्री बना है तो जरूर वो उनकी दुश्वारियों को, समस्याओं को और तमाम मुद्दों को समझेगा। और ऐसा ही हुआ।
उन्होंने हमेशा से धरातल पर रहकर काम किया, सिर्फ बातों और शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जमीनी तौर पर लोगों की दुश्वारियों को दूर करने का काम किया। सियासी सफर को शुरू किया, बीच में चुनाव भी हारे, लेकिन इन्होंने सत्य का साथ और विश्वास नहीं छोड़ा। इनके इस अडिग विश्वास और सत्य के रास्ते को देखते हुए ही इन पर पार्टी ने भी हमेशा अपना भरोसा